एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद और फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज ने दे दिया है एक विवादित बयान। साक्षी महाराज ने कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या में कांग्रेस शामिल थी। साक्षी महाराज ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे, इसीलिए उनकी हत्या करा दी गई। कल ही देश ने नेताजी की 125वीं जयंती मनाई और अब साक्षी महाराज का ये बयान आ गया। सुभाष चंद्र बोस को समय से पहले मौत के गाल में भेज दिया था। मेरा आरोप है कांग्रेस ने ही सुभाष चंद्र बोस की हत्या कराई थी, और केवल इसलिए उनकी लोकप्रियता के आगे पंडित नेहरू तो कहीं ठहरते ही नहीं थे, महात्मा गांधी जी भी नहीं ठहरते। तो मेरा आरोप है कि कांग्रेस ने ही सुभाष चंद्र बोस की हत्या करवाई, ये कह रहे हैं साक्षी महाराज। इन सब के बीच उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले में अब कार्रवाई की मांग कर दी है, तो बीजेपी का कहना है कि नेताजी के इतिहास को फिर से लिखे जाने की जरूरत है। इन सब के बीच आपको बता दें, कल नेताजी की जयंती देश ने मनाई और साक्षी महाराज ने एक बार फिर से इस बात को हवा दे दी कि दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने दौर में गांधी और नेहरू से ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे, इसीलिए उनकी हत्या करवा दी गई कांग्रेस द्वारा। इस पूरे मामले में कांग्रेस हमलावर है और कांग्रेस कह रही है कि इस मामले में साक्षी महाराज पर कार्रवाई करे सरकार। हालांकि तथ्य ये है कि जितने कमीशन आज तक सरकार द्वारा बनाए गए, जितनी कमेटियां आज तक सरकार द्वारा बनाई गई, ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई भी चीज जांच में नहीं पाई गई है। ये कहूँगा कि इतिहास का जो पन्ना साक्षी महाराज ने खोला है, उस वक्त अपने गिरेबान में झांक के देखें कि आरएसएस कहाँ खड़ा था जब ये देश की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी। और सुभाष चंद्र बोस को अगर इस तरीके से महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने बेइज्जत किया है या उनके साथ ज़्यादती की है, तो साक्षी महाराज को इसे साबित करना चाहिए, वरना उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा बेतुकी बातें करते हैं। दुर्भाग्य की बात है जिस प्रकार से आज़ादी के बाद इस देश का इतिहास लिखवाया गया, जिस प्रकार से लिखवाया गया, इस प्रकार के हमारे देशभक्तों के उनके योगदान को जिस प्रकार से कम किया गया और जानबूझ करके कुछ लोगों ने किया है। आज ज़रूरत इस बात की है कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महानायकों के उनके क्रांति, देश की क्रांति में, देश की आज़ादी में उनका जो योगदान है, उसका समुचित जो है, उसका पुनः जो है, जिसको हम कह सकते हैं पुनर्लेखन हो और जनता के सामने उनकी सच्चाई सामने आए। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता सौरभ सिकदर और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री जी मौजूद हैं। सौरभ जी, साक्षी महाराज इस देश के सांसद हैं, वो लोकसभा में बैठकर इस देश के लिए नियम कायदे बनाते हैं, कानून बनाते हैं। अगर कोई बात कह रहे हैं तो कोई आधार होगा ना उनके पास, तो वो आधार रखेंगे क्या? देखिए, साक्षी महाराज का जो पार्ट को तो मैं समर्थन करता हूं कि नेहरू जी और बाकी कांग्रेसी लीडर थे। सुभाष चंद्र बोस तो उस टाइम पे देश का सबसे जनप्रिय राजनेता बोलिए, लीडर बोलिए, आइकन बोलिए, बन गया था। लेकिन साक्षी महाराज का जो वक्तव्य का दूसरा पार्ट है, मैं उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, या मैं उसको समर्थन नहीं करता हूं कि ये अभी तक साबित नहीं हो पाया। ये मैं व्यक्तिगत स्तर पर इसको समर्थन नहीं करता। तो फिर माफी मांगनी चाहिए साक्षी महाराज को, क्योंकि देखिए सौरभ जी, बात साक्षी महाराज की है। साक्षी महाराज कोई आम व्यक्ति है नहीं, देश के सांसद है। मैं बार बार कह रही हूँ, लोकसभा में बैठ के लिए देश के लिए कानून बनाते हैं। साथ साथ कुमकुम जी, साक्षी महाराज का एक व्यक्तिगत मंतव्य भी हो सकता है, तो माफी मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए ये वो तैयार करेगा। लेकिन साक्षी महाराज ने जो मुद्दा उठाया है कि कांग्रेस ने नेताजी को नेग्लेक्ट किया था, कांग्रेस ने नेताजी को अवहेलित किया था, कांग्रेस से नेताजी को निकालना पड़ा था, और सत्ता में आने के बाद तो कांग्रेस ही थे लंबे समय तक। उसके बाद नेताजी का क्या हुआ था, उसके लिए भी कांग्रेस ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया था। ये तो देश का अभी का पीढ़ी को जानना चाहिए। और एक बंगाली होने के नाते मैं तो इसको सपोर्ट करता हूं कि नेताजी के ऊपर अन्याय कांग्रेस ने किया।
ठीक है, नेताजी के ऊपर अन्याय किया, आधे इस बयान को आप सपोर्ट करते हैं साक्षी महाराज के, लेकिन हत्या करवाई कांग्रेस ने, इस बात को आप सपोर्ट नहीं कहते और कह देते हैं कि व्यक्तिगत बयान साक्षी महाराज का है। वैसे राजनीति में व्यक्तिगत कुछ होता नहीं है सौरभ जी, राजनीति में व्यक्तिगत कुछ होता नहीं है, आप पब्लिक लाइफ में होते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री जी भी बने हुए हैं। प्रोफेसर साहब, सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई या उनकी हत्या करवाई गई, हम एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दशकों से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, लेकिन तथ्य तो ये है कि जितनी भी कमिटीज आज तक बनी, शाहनवाज कमेटी, खोसला कमेटी, मुखर्जी कमेटी, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं आई। देखिए, ये साक्षी महाराज आदरणीय सांसद है, उनको ये पता होना चाहिए 11 साल बीजेपी की शासन थी, 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी की थी, 6 साल नरेंद्र मोदी जी की थी, क्योंकि 11 साल इनको कम पड़ गए थे क्या? इनकी कितने कमेटी है, इनसे ये बुलवा दीजिए कौन सी कमेटी बनी थी इसके बारे में, ये नहीं बता पाएंगे। क्योंकि इस तरीके से बेबुनियाद बातें ऐसे बोल लेना, कुछ बिना सोचे समझे सरकार को भी कटघरे में खड़े कर दे और इनकी पार्टी को भी कटघरे में कर दे, इस तरीके से भाषणबाजी करना क्या जरूरत थी? क्या 11 साल के अंदर आपने क्या करा? 11 साल के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस याद नहीं आया आपको? क्यों आज याद आया बंगाल इलेक्शन से पहले? तो इस तरीके से बातें करना, इस तरीके से बेबुनियाद बात कर रहे हैं, ये करवा रहे, वो करवा रहे। अरे बात करो किसान की, बात करो बंगाल की डेवलपमेंट की, बात करो किस तरीके से बंगाल को आगे ले जाना चाह रहे हो, क्योंकि बंगाल के लिए क्या करना चाह रहे हो, वहां पे बेरोजगार के लिए क्या करना चाह रहे हो, वहां पे किसान के लिए क्या करना चाह रहे हो, किस तरीके से डेवलपमेंट करना चाह रहे हो, उसके लिए बात करने की आपके पास है। क्योंकि जिस तरीके से राजा है उस तरीके से प्रजा है, जिस तरीके से इनका नियत ऐसा है, जिस तरीके से इनका लीडर है, इनकी बात कोई मुद्दा नहीं है, इनका मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि देखिए, एक साक्षी महाराज आदरणीय संसद है, इनके पास बोलने के लिए क्या है? मतलब बोलने के लिए भी शब्दावली पदावली ढूंढने के अलावा और कुछ ऐसी शब्दावली पदावली खुद पार्टी को कटघरे में खड़े कर दे। क्योंकि देखिए, वो जवाब दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हम नहीं ले पाएंगे। अरे आप नहीं ले पाएंगे तो ये बोल क्यों रहा है? तो बोल इसीलिए रहे, आपके पास कोई 11 साल सरकार रही, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मोदी सरकार, अगर वाकई कांग्रेस ने हत्या करवाई तो बिठाइए जांच। बिठाइए क्या? मैं शास्त्री जी को थोड़ा मैं याद दिला देना चाहता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में आके, अरे आप मेरा बात सुन लीजिए, मैंने सुना ना आपका जी। वाजपेयी जी सरकार में आके मुखर्जी कमीशन गठित किए थे और मुखर्जी कमीशन उस टाइम पे जहां जहां नेताजी का ये दस्तावेज थे उसको वहां पे विजिट किया था और ये कमीशन का जो कार्रवाई वो चल रहा था। अब मैं प्रश्न करना चाहता हूं, उसके बाद अटल बिहारी जी के माफ कीजिएगा, अटल बिहारी जी के जब सरकार से हट गए, हटने के बाद 10 साल तो यूपीए उसमें पावर में थे, तो मुखर्जी कमीशन को कारपेट के नीचे क्यों घुसा दिया गया? ये ममता बनर्जी आज नेताजी को लेके इतना बात करता है, तो ममता जी भी तो उस गवर्नमेंट का शरीक थे, उसने क्यों नहीं आवाज उठाए? सौरभ जी, मोदी सरकार को 6.5 साल हो गए, कारपेट से निकल गया क्या? जवाब मैं दूं? नहीं, एक मिनट, जरा इसमें बहुत बड़ा मसला है, मैं जवाब दूं? रुकिए 1 मिनट जी, बोलिए। मैं जवाब दूं? 1 मिनट, सौरभ जी, आपकी सरकार है ना, 6-6.5 साल हो गए ना, अब तो कारपेट से बाहर आ गया होगा फिर कमीशन। तो वो सही टाइम पे सामने आ जाएगा। अच्छा, सही टाइम मतलब पश्चिम बंगाल चुनाव ना? नहीं, 1 मिनट शास्त्री जी, एक बात का मैं और भी जवाब देना चाहता हूँ कि अभी क्यों? अभी इसलिए कि 125वां जो नेताजी का बर्थ एनिवर्सरी आया है वो 2020 में ही आया है, 2016 में नहीं आया है। हम लोग जैसे 50 साल 100 साल मनाते हैं, 125 कहने का तात्पर्य है आप एक शास्त्री जी रुकिए 2 मिनट। शास्त्री जी, मैं आऊंगी आपके पास। इन सब के बीच साक्षी महाराज के बयान के बाद मामला राजनीतिक तौर पर तूल पकड़ता जा रहा है, इसमें कांग्रेस भी अब कूद गई है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कहा, आपको सुनना चाहिए। साक्षी महाराज ने आज देश के उस महानायक का अपमान किया है, उनकी शहादत का अपमान किया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। लगता है उनका ज़्यादा सर्दी की वजह से और ज़्यादा उपेक्षा जो भाजपा में उनकी हो रही है,
उनका मानसिक संतुलन अब ठीक नहीं रह गया है। उनका ये कहना कि नेताजी की हत्या कांग्रेस ने कराई थी, वो भूल रहे हैं। उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी, कांग्रेस की सत्ता भी नहीं थी, कांग्रेस देश में सरकार भी नहीं बनाई थी। तो हमारे साथ लगातार सौरभ सिकदर जी, बीजेपी के बंगाल के प्रवक्ता, और प्रोफेसर शास्त्री जी बने हुए हैं। सौरभ जी, आपने सुना कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं कि सर्दी बहुत है, मानसिक संतुलन साक्षी महाराज का शायद बिगड़ गया है, हो सकता है कि पार्टी में जो उनकी उपेक्षा हो रही है उसकी वजह से ऐसा कुछ बोला हो। देखिए, इनका रुचि है, ऐसे टिप्पणी करता है। मैं नहीं पूछूंगा कि उनका जो महाराज है उसका क्या मानसिक संतुलन है, क्योंकि ये मेरा रुचि नहीं। लेकिन मैं फिर से बोलता हूं, साक्षी महाराज जी जो बोला है ये उनका निजी मत है, लेकिन साक्षी महाराज जी ने नेताजी कैसे अवहेलित हुए थे कांग्रेस से, कांग्रेस ने उसको क्या क्या यातना दिए थे, और कांग्रेस बाद में इंडिपेंडेंस के बाद भी कैसे नेताजी को बुलाने का सारा कोशिश किया था। एक बंगाली होने के नाते, राजनीति को पास में रख के बंगाली होने के नाते मैं भी ये आवाज उठाता हूं कि कांग्रेस ने नेताजी का जो ऊपर अन्याय किया था, आज मोदी जी आके उसको वो सम्मान दे रहे हैं। जी सौरभ जी, वैसे इस बात की दाद देनी पड़ेगी, आप लोग सहूलियत की राजनीति करने में इतने एक्सपर्ट हैं, एक बयान का एक हिस्सा आपको मंजूर होता है, दूसरे में आप कह रहे थे व्यक्तिगत बयान है। लेकिन जो बात यहाँ पर सौरभ जी उठा रहे हैं, शास्त्री जी, इस बात को अगर आगे ले जाया जाए तो आधुनिक भारत के इतिहास में किताबें पढ़ी है मेरे पास, उसमें जिस हिसाब से गांधी नेहरू का महिमा मंडन किया गया है, आप जितनी किताबें पढ़ लीजिए किसी भी आइडियोलॉजी की, सुभाष चंद्र बोस का उस स्तर पर महिमा मंडित नहीं किया गया। क्या हमारे इतिहास में वाकई सुभाष चंद्र बोस की उपेक्षा की गई, आपको लगता है? ऐसी ये लगता है नहीं लगता है, सवाल ये नहीं है। मूल बिंदु है साक्षी महाराज ने जो कहा था, क्या उस मूल बिंदु को आधार मान के क्या आदरणीय अमित शाह जी इस बात को पुष्टि करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि अमित शाह जी बीजेपी प्राइम मिनिस्टर साहब है, जो अमित शाह जी है, सारे जितने भी इसको खंडन करेंगे, मानेंगे नहीं हो। क्योंकि बात ये है, बात साफ साफ शब्दों में बात ये है, आप बंगाल की चुनाव लड़ रहे हो, 125वां दिन की आपको कह रहे हो, ये बात अभी याद आ रहा है। आप पार्लियामेंट में अपोजिशन में थे, इन्होंने कहीं नीचे कारपेट में डाल दिया, तो क्या आप सो रहे थे? आपने क्यों नहीं जगाया? उस 10 साल के अंदर आपने क्या करा? कितने सवाल पूछे पार्लियामेंट में, कितना ये करा? सुन लीजिए, सुनते लीजिए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए सौरभ, जरा पूरा सुन लो। आप जिस तरीके से भाषा कर रहे हो, आप एक बात तो कह रहे हो, आप भाषा नहीं, एक ब्लेम कर रहे हो कांग्रेस पार्टी के ऊपर। सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए ना। कांग्रेस पार्टी की नहीं, सुन लो ना। कांग्रेस ने अरे सुन लीजिए ना, वो उन्हें टेम्पर कर दिया, जैम्पर कर दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन आप अभी हैम्पर कर रहे हो। आप कौन सी कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप कौन सी तीर मार रहे हो? कुछ नहीं है। 11 साल, मेरा सीधा सवाल है, 11 साल के अंदर क्यों नहीं सॉल्व कर पाया? 11 साल के अंदर इस देश को आपने बताया क्यों नहीं था? जवाब दीजिए, क्या हुआ था? 11 साल कम पड़ गए और 11 साल। सौरभ जी जवाब दीजिए। शास्त्री जी एक मिनट जवाब दीजिए। शास्त्री जी, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। सौरभ जी जवाब दीजिए। ये बात बताने के लिए बंगाल की कुर्सी चाहिए आपको? शास्त्री जी एक मिनट, सौरभ जी जवाब दीजिए। शास्त्री जी 11 साल गिना रहे हैं, लेकिन बीच में उनका 10 साल 11 साल तो गिनाएंगे, 11 साल तो गिनाएंगे, क्यों नहीं गिनाएंगे? जो साल है वो गिनाएंगे ना। 10 साल का आपने क्यों दबा दिए? तो बंगाल की कुर्सी चाहिए, इसीलिए बंगाल की कुर्सी की बात भी नहीं बता पाएंगे। 2000 यूपीए के सरकार से आपने क्यों दबा दिया तब सारे तथ्य? क्यों कह रहे हैं? करने दिए। सौरभ जी, जीवीआर शास्त्री जी, 2 मिनट के लिए मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, क्योंकि दर्शकों को ये समझाना और बताना बहुत जरूरी है कि सुभाष चंद्र बोस की हत्या हुई या उनकी मौत हुई, इसको लेकर फिर से जो विवाद हो गया है, क्यों खड़ा हो गया है। दरअसल कल सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर 2 विवाद पकड़े, जिसने अब तूल पकड़ लिया है। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल पर कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी नाराज हो गई, क्योंकि उनके सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगा दिए। इसी को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच कल से वार पलटवार का दौर जारी है। वहीं दूसरी तरफ साक्षी महाराज ने सुभाष चंद्र बोस को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए।
एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। तो हमारे साथ लगातार बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता सौरभ सिकदर और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री जी मौजूद हैं। सौरभ जी, मैंने कई भारतीय कमीशन आपको गिनाए, शाहनवाज कमेटी जो कि 1956 में बनी, खोसला कमीशन जो 1970 में बना, मुखर्जी कमीशन 2005 में बना। इसके अलहदा जापान सरकार ने भी 1956 में एक कमीशन बनाया था जिसकी रिपोर्ट 2016 में सार्वजनिक की थी जापान सरकार ने, और कहा था कि 18 अगस्त 1945 में एक प्लेन क्रैश में ही सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई है। जब तमाम भारत के विदेशी कमीशंस तमाम जांचों में, ये सिर्फ भारत की जांच नहीं, जापान में भी जांच हुई, रूस में भी जांच हुई, ताइवान में भी जांच हुई, ये कह रहे हैं कि हत्या जैसी कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, मौत हुई है, और मौत कैसे हुई ये भी क्लैरिफाई कर रहे हैं। फिर ये एक सांसद का कहना, क्या औचित्य इसका? मैंने पहले ही बताया जब ये डिबेट के शुरुआत में कि ये साक्षी महाराज जी का निजी बयान है, और इसका किसी ने हत्या किया था कि नहीं किया था इसका कोई पुष्टिकरण अभी तक हुआ नहीं, तो किसी के ऊपर इस मामले में उंगली नहीं उठाना चाहिए। नहीं तो पार्टी को इस मामले में साक्षी महाराज से सफाई मांगनी चाहिए, या साक्षी महाराज तो खैर इससे पहले भी अपने बयान पर सफाइयां दे चुके हैं, कई बार वो अपने बयान से पलट भी जाते हैं कहते हुए कि मेरी बात का गलत मतलब निकालना चाहिए। तो आपको लगता है कि साक्षी महाराज को क्लैरिफाई करना चाहिए कि वो क्या वाकई वो कहना चाहते थे जो उन्होंने कहा? नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये उसका निजी बयान है, तो ये वो खुद तैयार करेगा ना, उसको माफी मांगना चाहिए कि उसको उसका स्टैंड पे खड़ा रहना चाहिए, इसमें मैं नहीं टिप्पणी कर सकता हूँ। ठीक है, शास्त्री जी। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, जिस तरीके से साक्षी महाराज आदरणीय सांसद इसी तरह संसदीय की मर्यादा जानते हैं, और पार्टी को इस तरीके से जो पार्टी, राष्ट्र पार्टी को भारतीय जनता पार्टी है, आदरणीय अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर है, वो इस तरीके से भाषा को, शायद मेरे ख्याल से नहीं लगता है, मैं जहाँ तक जानता हूँ करेंगे उस तरीके से भाषा को, क्योंकि इस तरीके से बात बोल रहे, जिस तरीके से सरकार को और पार्टी को खुद खड़े कर दे, और जैसे सौरभ सर कह रहे थे ये उन्हें निजी बात बोल दिया, ऐसा निजी बात नहीं होती। एक संसद है, वो भारतीय जनता पार्टी से एक बहुत बड़ा नेता के रूप में होते हैं, वो यूपी से। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ सिकदर जी और प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री जी। बात इतनी सी है कि सार्वजनिक जीवन में कभी भी कोई बयान व्यक्तिगत होता नहीं है, और हर बयान के, खास तौर पर सियासतदानों के हर बयान के मायने होते हैं। पश्चिम बंगाल में नेताजी के कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगे थे, इसको लेकर राजनीति अब भी जारी है। ममता ने जय श्री राम के नारे के विरोध में मंच पर भाषण देने से इनकार कर दिया था। अब मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने ममता बनर्जी को रामायण भिजवाई है। उन्होंने कहा है कि राम के नाम से चिढ़ना ठीक नहीं, राम देश के आराध्य हैं। मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने ममता बनर्जी को रामायण भिजवाई है, कहते हुए कि राम के नाम से चिढ़ना ठीक नहीं, राम तो देश के आराध्य हैं। आपसे प्रार्थना है, जय श्री राम बोलना सीखो, राम का विरोध करना बंद करो। और आपने जो पश्चिम बंगाल की भूमि पर जो आपने राम का अपमान किया है, ये राम का अपमान नहीं, ये बंगाल के हर नागरिक का अपमान है। ये उस माटी का अपमान है जहां से क्रांति का अलख जगा था, जहां से आजादी का सुर गूंजा था और पूरे देश ने उस सुर को पकड़ा था। दीदी फिर प्रार्थना है, राम का विरोध तज दो, वरना अब आपका जय श्री राम हो जाएगा। मैं आपको रामायण भेज रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप इस रामचरितमानस को पढ़ेंगी और फिर फक्र के और गर्व के साथ कहेंगी जय श्री राम। इन सब के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या को लेकर दिए बयान पर साक्षी महाराज ने अब सफाई दे दी है। साक्षी महाराज ने कहा कि ये उनका निजी बयान था, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अभी एबीपी न्यूज ने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि कैसे साक्षी महाराज ने मंच से कार्यक्रम में कहा था कि
क्योंकि उस दौर में गांधी और नेहरू से ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे सुभाष चंद्र बोस, इसीलिए कांग्रेस ने उनकी हत्या करवा दी। इस पूरे मामले में जब कांग्रेस हमलावर हुई, कांग्रेस ने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए साक्षी महाराज पर, तो साक्षी महाराज एक बार फिर से अपने बयान से पलटते हुए कह रहे हैं कि दरअसल ये बयान तो मेरा निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। सुभाष चंद्र बोस की मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। आखिरकार क्यों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोई जांच क्यों नहीं बिठाई, कोई पर्दाफाश क्यों नहीं हुआ? चाहे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हो, या लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो, या फिर सुभाष चंद्र बोस की मौत हो, इन मौतों को वैसे पर्दा उठना आवश्यक है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जो लोकप्रियता थी उसके आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहीं भी नहीं टिकते थे। तो कयास लगाया जा सकता है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। मैंने कयास लगाया है, हो सकता है मेरा कयास मिथ्या हो, पर मेरा मानना यही है जो मैंने कहा है। अपने बयान से पार्टी को अलग तो कर लिया है साक्षी महाराज ने, लेकिन उनके इस बयान पर दिन भर राजनीति गर्म रहेगी। आज जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप जानेंगे एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।